नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लाइट, उस पर बेस्ड हम आपको डेली 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो आज भी देखेंगे हम इसी पर बेस्ड जो है वो 20 प्रश्न, और ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 28। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 27, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट साइंस की अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इससे पहले के पार्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो जिस भाग पर बनता है वो जो है इनमें से क्या होगा। परितालिका यानी कि आइरिस, स्वच्छ मंडल यानी कि कोरोनिया, पुतली यानी कि प्यूपिल, और दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। 4 ऑप्शन दिए थे, बताना था आपको कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका ऑप्शन दृष्टिपटल, हिंदी में जिसे हम कहते हैं और इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर जो है वो बनता है। तो जिसने इसने ऑप्शन डी दिया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है कि दो दृष्टिपटल या रेटिना है, जो अभी हमने देखा इससे पहले वाले प्रश्न में, उस पर जो चित्र बनता है उसके संबंध में आपको बताना है कि वो वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और साथ ही साथ उल्टा होता है। आधी ला होती है उल्टा में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को मैंने इससे पहले वाले पार्ट में कराया था, वहां पर ऑप्शन बदले थे, वहां पर उत्तर क्या सही था, वहां पर उत्तर सही था वास्तविक और उल्टा। तो इस प्रकार से भी आपका बदल कर ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। तो वास्तविक और उल्टा यदि ऑप्शन में हो तब आपको ये टिक करना है, और यदि ये ना हो, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, तब आपको ये टिक करना है। वास्तविक और उल्टा में आभासी आपको ऑप्शन में दिया होगा, इस प्रकार से कंफ्यूज जो है वो किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। बताना है आपको आंख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी दृष्टिपटल बिल्कुल सही हो जाएगा। और दृष्टिपटल को ही क्या कहते हैं, अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, तो देखिए रेटिना ही कहते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि रेटिना आप इसी को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो रेटिना में जो है वो पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। कौन होती है ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि अनंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कह सकते हैं अनंत जो है वो होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो इसको एक लाइन में याद रखिए कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव जो है उसके मध्य की जो दूरी होती है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो एक लाइन में है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा कथन लिखा है कि इंद्रधनुष जो है उसके 7 रंगों का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आपको क्या छांटना है, आपको छांटना है
कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला तीसरा, केवल पहला, केवल दूसरा या दूसरा तीसरा। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, बस दूसरा यहाँ पर गलत है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है। सूर्य जो किरणें होती हैं उसका जो विक्षेपण होता है, क्या होता है? विक्षेपण होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन। तो वही इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उसका कारण जो है वो होता है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन कट जाएगा, बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक जो दर्पण है उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी चाहिए होगी। 1 मीटर, 0.75 मीटर, 1.50 मीटर या 3.00 मीटर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, इसकी लंबाई जो है वो 1.50 जो है वो मीटर है। अब पूरी लंबाई जो है इसकी इतनी है और पूछा क्या गया है कि सामने इसके कोई शीशा लगा हुआ है और वो क्या चाह रहा है कि ये जो शीशा है इसमें इसकी ये जो तस्वीर है ये पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक की पूरी पूरी आए। तो इसके लिए जो शीशे का साइज है वो कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की। तो जस्ट इसका हाफ यानी इसकी जो लंबाई है 1.50 मीटर, इसकी जस्ट आधी लंबाई जो है उसका जो दर्पण है वो होना चाहिए। न्यूनतम लंबाई की यदि बात की जाए तो 1.5 का आधा कितना होता है? 0.75 मीटर। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अभी देखिए मैंने प्रश्न करा है, अब उसी को स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया गया है। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अच्छे अच्छे सभी प्रश्न हैं, साथ साथ में इनको याद भी करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन रहे हैं एक कान से निकाल रहे हैं, तो याद भी करते चलिएगा। ये सभी आपके जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं तो वो यही पर बेस्ड आपको प्रश्न में देखने को भी आगे जो पेपर होंगे उनमें देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा बिल्कुल सही हो जाएगा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। सातवां प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब जो है वो बनाया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। ग्रेफीन, टंगिस्टन, क्रोमियम या ग्रेफाइट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियोस पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला आपका ग्रेफीन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने जो हाल ही में किसकी सहायता से, ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है। लाल दिखाई पड़ती है, काली दिखाई पड़ती है, हरी दिखाई पड़ती है या नीली दिखाई पड़ती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी काली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे कांच की जो प्लेट है उसे यदि आप लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे तो वो काले रंग की जो है वो दिखाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वो जो फूल है वो दिखाई पड़ेगा किस रंग का। ध्यान दीजिए, लाल रंग का जो है कोई फूल है और उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है वो हरे रंग का पड़ रहा है, तब आपसे पूछा गया है
वो फूल लाल रंग का दिखेगा, हरे रंग का दिखेगा, काले रंग का दिखेगा या पीले रंग का दिखेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी काले रंग का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आइंस्टीन के E बराबर, यहाँ पर C होगा, तो E बराबर mc² जो आपका समीकरण है उसमें द्योतक है, ये आपको बताना है प्रकाश गति का, ध्वनि वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का या एक स्थिरांक का। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में जो द्योतक है या घोतक आप इसको कह सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है, वो जो है वो क्या है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो प्रकाश गति का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश गति का जो है वो घोतक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है सत्य है। पहला क्या कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, दूसरा कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तीसरा कह रहा है कि आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, चौथा कह रहा है कि रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। अब आपको बताना है सबसे अधिक वेग इनमें से किसका होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, बता रहा है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आप जो है उसे कह सकते हैं। और इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से भी लिखा जाता है प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां कि वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। लाल, पीला और हरा, लाल, हरा और नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी या लाल, पीला, हरा और काला। बताना क्या है आपको, जो टीवी के पर्दे पर अलग अलग रंग प्रकट होते हैं वो कौन से मूल वर्ण जो है होते हैं, उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन लाल, हरा और नीला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मूल वर्ण जो है वो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 13। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। प्रश्न आपका वही पिछला वाला है, बस पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। अब तो मैंने आपको बता दिया, तो वही आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर चेंज किए गए केवल। तो उत्तर की बात करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल, हरा तथा नीला, यही आपके आधारभूत रंग जो है उनके मिश्रण से रंगीन टेलीविजन में जो है आप कह सकते हैं जो रंग है वो बनते हैं, लाल, हरा तथा नीला। 14 प्रश्न कह रहा है कि निम्न रंगों में से विषम रंग को आपको पहचानना है। पहला कह रहा है भूरा, दूसरा कह रहा है हरा, तीसरा कह रहा है लाल और चौथा कह रहा है पीला। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा विषम रंग है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो पहला ऑप्शन भूरा आपका सही हो जाएगा। आपको पढ़ने ही से समझ में आ रहा है, लाल, पीला, हरा, नीला, इस प्रकार से 4 आप ग्रुप में बोलते हैं, उससे भी आप इसे अलग कर सकते थे। तो विषम रंग में आपका भूरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीला, काला, लाल और नीला। सबसे पहले समझिए कि ये प्राथमिक रंग क्या होता है। प्राथमिक रंग कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे रंग जिनकी सहायता से अन्य जो रंग होते हैं उनको बनाया जाता है, इनको जो है किसी और से नहीं बनाया जा सकता, इनकी सहायता से अन्य रंगों को बनाया जाता है। तो ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं, जिनके मिश्रण से सभी रंग जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो ये आपके 3 जो है वो टोटल होते हैं। कौन कौन से, तो आपका नीला होता है, लाल होता है और पीला होता है। तो ये 3 रंग होते हैं आपके, नीला,
लाल और पीला, जो कि आपके प्राथमिक रंग में आते हैं। जो काला है आपका वो नहीं आता है, और यही पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो काला आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप 3 रंग देख रहे हैं ये कलर आपके अलग हैं। अभी देखिए मैंने जो प्रश्न टेलीविजन वाला कराया था, यहाँ पर लाल, हरा तथा नीला कलर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा कलर है वो हरा है, और वहां पर जो आप देख रहे थे ये वाला कलर, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कलर है वो पीला कलर है। तो ये जो 2 कलर आप देख पा रहे हैं, वहां पर आपका हरा कलर है, यहाँ पर पीला कलर है। यही आपको डिफरेंस याद रखना है। जब प्राथमिक रंग में पूछा जाए तब आपको पीला रंग याद रखना है, और जब टेलीविजन के संबंध में पूछा जाए तब आपको हरा रंग याद रखना है। बाकी लाल नीला दोनों में कॉमन है। तो ये यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16, कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो दिखता है, काला दिखता है, नीला दिखता है, सफेद दिखता है या लाल दिखता है। तो ये वाला प्रश्न जो है हम सबसे लास्ट में आपसे पूछेंगे। इसकी जगह मैं दूसरा प्रश्न जो है वो रख देता हूं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य जो है वो होती है। 4 ऑप्शन है, पीला, हरा, नीला या लाल। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी जो है वो तरंग दैर्ध्य होती है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी लाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको, यदि अक्षर की बात करें, तरंगदैर्ध्य की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो किससे पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से उल्टा वाई टाइप का आपका बनता है। इसे लैम्डा जो है हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैम्डा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसे जो है वो लैम्डा कहते हैं, और ये आपका तरंगदैर्ध्य जो है वो होता है। यदि बात करें इसके सूत्र की, तो क्या होता है? लैम्डा बराबर v अपॉन एफ। यहाँ पर v क्या है? v आपका जो है वो तरंग जो है उसका वेग है, और जो आपका f है ये जो तरंग है उसकी आवृत्ति है। क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और लैम्डा तो आपका तरंग दैर्ध्य है ही। तो ध्यान रखिएगा, ये सूत्र अवश्य ध्यान रखिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको यदि मिले तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, कि एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है। बालक तथा उसकी छाया की दूरी जो है वो होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर कहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा दूं। एक समतल शीशा है, जैसे कि यहाँ पर आपका शीशा दे रखा है, और ये कह रहा है कि समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 मीटर आप यहाँ से मान लीजिए कि इसका 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है वो बालक खड़ा हुआ है। अब बालक और उसकी जो छाया है उसकी दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है। यानी कि ये जो शीशे में उसकी फोटो बनेगी, इसके बीच और जो बालक है उसके बीच कितना डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। 2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 3.5 मीटर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि 2 मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको समझिए। मैंने जो बताया था ना आपको, कंफ्यूज कहाँ पर लोग होते हैं। कंफ्यूज यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में तो 1 मीटर यहाँ पर ऑप्शन में यदि दिया होता तो अधिकतर लोग 1 मीटर ही को टिक कर देते हैं। यहाँ पर तो वैसे दिया नहीं है, पर दिया होता क्योंकि वो सोचते शीशा जो है वहां से, यानी कि जो दर्पण है वहां से बालक की जो दूरी होगी, जहाँ पर ये जो उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा वहीं से उसकी वही दूरी हो जाएगी। यानी ये लोग यही सोचते हैं कि 1 मीटर ही यहीं पर डिस्टेंस होगी, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उतनी ही पीछे इस शीशे में भी तो उस बालक का प्रतिबिंब बनेगा। यानी 1 मीटर वो शीशे के अंदर का भी तो आप गिनेंगे। यानी कि 1 मीटर बैक में जब जाएंगे तो ये 1 मीटर और 1 मीटर दोनों मिलकर तो 2 मीटर आपका बना देगा। इसीलिए आपका 2 मीटर यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न क्या कह रहा है? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। फोकस और पोल ऑफ कॉनकेव मिरर के मध्य फोकल और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य, या फिर अनगिनत, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका अनगिनत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि छाया अनगिनत जो है वो बनेगी। देखते हैं प्रश्न आपका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको कराए, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी सर्च करके बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है, फोकस लेंथ कहलाती है, एपरेचर कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से क्या सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, क्या कहते हैं उसे। तो उसे प्रिंसिपल अक्ष जो है वो कहते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो प्रिंसिपल अक्ष जो है वो कहलाती है। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि जब काफी ऊंचाई पर आप उड़ रहे हैं वायुयान से, तो आकाश को यदि देखेंगे तो आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है किस रंग का। सफेद रंग का, नीला रंग का, काला रंग का, लाल रंग का। कौन सा उत्तर सही होगा, फटाफट से वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना उत्तर बताइए। आंसर देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में। टाइमिंग हमारी वही है, दोपहर 3 बजे की लाइव टाइमिंग। तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।